संजय दुबे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दारा सेना प्रमुख मुकेश जैन। बिग बॉस से फेम हुए स्वामी ओम के जो आज उनकी बातों को उनके पथ प्रदर्शक के तौर पर काम कर रहे हैं मुकेश जैन, प्रमुख दारा सेना के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मुकेश जैन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ हमारा होगा। आज मैं आपके उस प्रयास को देखता हूं जब आप पटाखे के बैन को लेकर एनजीटी के तमाम आदेशों को आप देखते हैं। फिर उसके बाद आज महाशिवरात्रि का अवसर है। हमने देखा फिल्म जगत के तमाम लोग कहते हैं कि हम शिवरात्रि पर हिंदू लोग दूध क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। साथ ही होली आएगी तो अब लोग कहेंगे कि हम पानी क्यों बहाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पूरा पूरा एक बहुत बड़ा गिरोह CIA, अमेरिका, ईसाई मिशनरियों का ये पूरा गिरोह है। ये हिंदू तो है नहीं, नाम हिंदू है। जैसे कुछ लोग ईसाई बन जाते हैं, नाम हिंदू रखते हैं जी। तो ये वो पूरा पूरा गिरोह है। इसमें बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े प्रशांत भूषण जैसे, इंदिरा जयसिंह जैसे वकील हैं, बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नौकरशाह हैं। ये मतलब पूरा का पूरा बहुत बड़ा गिरोह है। ये वो नौकरशाह है जिन्होंने अब राजनीतिज्ञ का मुखौटा पहन लिया है। मीडिया पहले मनीष सिसोदिया मीडिया मैन कहलाता था और अरविंद केजरीवाल RTI एक्टिविस्ट कहलाता था। जहाँ भी एक्टिविस्ट नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लो कि वो पूरा पूरा देशद्रोहियों का गैंग है। बड़े बड़े किसान आंदोलन के ये जो गुरु काफी लोग लगे हुए हैं इसी काम में, और इनका एक ही मकसद है, भारत को बर्बाद करना, हिंदू त्योहारों को खत्म करना, सनातन संस्कृति का खिलाफत करना। ये पूरा का पूरा गिरोह इसी काम में लगा हुआ है और हर तरीके से हिंदुत्व को कमजोर करने में लगा हुआ है। किंतु हिंदुत्व वो ताकत है जिसने अपनी ताकत को कुंभ में दिखा दिया है कि 65 करोड़ लोग कुंभ के स्नान करने के लिए गए हैं। जिनका दुष्प्रचार कुप्रचार लगातार चल रहा है। जबकि इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, उसने वचन दिया था कि हम हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी देश के अंदर ही तमाम लोग हैं उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब के सब इंग्लैंड की महारानी महाराजा के एजेंट है ना। वो लगातार उसने हमारी सती प्रथा का विरोध किया। उसके बाद छुआछूत के नाम पर हमारे खान पान को दूषित किया उसने। ये पूरा का पूरा गिरोह हिंदुत्व के विनाश पर तुला हुआ है और इनका एक ही मकसद है, किसी तरह 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मार डाले। जो आपने पटाखों की बात अभी उठाई थी, पटाखों में एनजीटी का वो स्वतंत्र वो चेयरमैन, वो हमेशा पटाखों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। कभी कहता था कि गाय को आवारा पशु कह के दिल्ली सड़कों पर उठवा दिया, कसाई खानों में भेज दिया। कभी कहता बंदरों को प्रसाद मत दो, और उस पर प्रतिबंध लगाया उसने। दिवाली के पटाखों पर रोक को प्रदूषणकारी बताता था। जो यमुना में फूल मूर्ति विसर्जन पर उस पर रोक लगाता था। मतलब इस तरह के वो सारे हथकंडे पूरा पूरा ये ईसाई गिरोह है ना, जो अमेरिका इंग्लैंड से चलता है। ये जजों का गिरोह, न्यायाधीशों का गिरोह, आपका वकीलों का गिरोह, ये पूरा लगा हुआ गिरोह है। और इसका एकमात्र मकसद है कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारना। आपने जो बात की अभी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की, ये दूध चढ़ाना इसलिए आवश्यक है कि जो नदियों की, तालाबों की मछलियां होती है ना, उनके लिए कैल्शियम जो पोषक तत्व है वो है दूध। और आप देखते हो कि नदियां, ये मछलियां जो होती हैं, नदियों के लिए कितनी हितकारी है। नदी के जल को, कुएं के जल को, सब जलों को वो शुद्ध करती हैं। बिल्कुल। और किंतु ये पूरा गिरोह चाहता है कि किसी तरह जल को अशुद्ध किया जाए, वायुमंडल को प्रदूषित किया जाए। दिवाली के पटाखे में सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। यही एक सवाल ऐड करना चाहूंगा जैन साहब, आप IIT से केमिकल इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की है। तो क्या आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी इन सारे तत्वों की, इन सारी चीजों की? लेकिन फिर भी केजरीवाल के तमाम करीबी मानते हैं कि चाहे दारा सेना हो, मुकेश जैन हो, या फिर पहले से ओम थे, इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वो उनका नजरिया है, वो हमारे भविष्य को नहीं बता रहे। अब केजरीवाल का भविष्य क्या रह गया? आप देखे ना, केजरीवाल अपना भविष्य देखे ना। हम लोगों ने उसके देशद्रोह के खिलाफ, उसके नक्सली आतंकवाद के खिलाफ, उसको देशद्रोही, दिल्ली की सड़कों पर हमने पूरे चुनाव क्षेत्र में किताब बांटी, देशद्रोही केजरीवाल का, अमेरिकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। आपने हमारे इंटरव्यू में ये बात लोगों तक पहुंचाई। और आज केजरीवाल का क्या असर हुआ है? वो भले ही अमेरिका की फंडिंग पर पढ़ने वाला फंडखोर हो,
किंतु उसका जो हश्र दिल्ली की जनता ने किया है उसको पता चल गया है कि मुकेश जैन क्या है और तू क्या है। मेरे मन में एक सवाल था कि क्योंकि केजरीवाल तो आपके बाद ही आईआईटी से पढ़े, उसके पहले ही आप आईआईटी से पढ़ चुके हैं, तो जी जी तौर पर कहीं ना कहीं ज्ञान के मामले में तो आप दोनों का टकराव तो बेहतर ही होगा, वो मैं समझ सकता हूं, भले ही उनके करीबी कुछ भी कहें। देखिए आप के जी 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 बोलिए बोलिए। आप जी अपने जीवन को कैसे देखते हैं, आईआईटी से लेकर के आज राजनीति के बारे में, अपने बारे में बताइए, आपने शुरुआत की इस मिशन की। देखिए, हमने भगवान से जो चाहा वो हमें मिल रहा है। जी हमने चुनाव लड़ा केजरीवाल को हराने के लिए। जी हम लोग एनजीटी में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे जी कि हम समझ गए थे कि एक जजों का एक बहुत बड़ा गिरोह देशद्रोह में शामिल है। जी ये बात हमने सरकार तक पहुंचाई तो अपने जो किरण रिजिजू साहब हैं, जी कानून मंत्री रहे हैं अपने, उन्होंने कानून मंत्री के पद पर रहते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। देखिए, और हम ये लगातार कह रहे थे। जैन साहब, लेकिन जो ये आपका बयान है जजों को लेकर के, आपका निजी बयान है, हमारा इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, आप जो भी अपनी। नहीं, ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान देश के कानून मंत्री का बयान है। उस कानून मंत्री ने बोला है जी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये भारत का कानून, भारत सरकार बोल रही है, भारत का कानून मंत्री बोल रहा है, पद पर रहते हुए बोल रहा है। जी 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 तो ये मेरा निजी बयान नहीं है। जी और ये तो भारत सरकार का बयान है। भारत सरकार ने पूरी इंक्वायरी की, जांच की और देखा। आप देखें ना। चाहते हैं कि जजों पर हम ना जाएं, क्योंकि न्याय जी 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 न्याय के जी जी जाना जी चाहते, हम जी जी पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैं वही जी। जानना चाहता था कि राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई। देखिए, राजनीति में धर्म और राजनीति एक ही है। जी धर्म और राजनीति हमेशा टिकी हुई है। जी जी हमारी राजनीति धर्म की राजनीति है। जी जी तो जब धर्म पर हमला होगा तो हमको को मैदान में आना ही आना है। और केजरीवाल जैसे देशद्रोही लोग जो धर्म पर हमला कर रहे हैं, हमारी दिवाली के पटाखों पर इन्होंने रोक लगाई, हमारे यमुना मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई, यमुना के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए, हमें खुले दर्शन यमुना के करने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा निश्चित रूप से जब धर्म पर हमला होगा तो हमारा मैदान में आना जरूरी हो जाता है। हमें इस बारे में बोलना जरूरी हो जाता है हमारा। बिल्कुल। चाहे स्वामी ओम जी थे, हम थे, हमें स्वामी ओम से हम आपकी मुलाकात कैसे हुई, वो जानना मैं चाहूंगा। स्वामी ओम जी और हम की जानते तो हम पहले हुए थे, किंतु सही ढंग से मुलाकात मेरी दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई, जब वो एक धार्मिक मामला था। उस मामले में बहस कर रहे थे, तो मुझे उनकी बहस करने का तरीका बहुत पसंद आया। और फिर वही तरीका मैं उनको साथ लिया और उनको पूरी तरीके से, हर तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ। और फिर वही तो जब उन्होंने अपने वही तेवर दिखाए तो एनजीटी हिल गई, सुप्रीम कोर्ट हिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पर और स्वामी ओम जी पर प्रतिबंध लगा, गैर कानून अघोषित प्रतिबंध कि इनको कभी भी हमारे सामने आने ना दिया जाए। एनजीटी का जो चेयरमैन था स्वतंत्र कुमार, उसके यहाँ जो हमारी याचिका लगती थी, तो हमारी याचिका मतलब मान लिया 18 नंबर था सुनवाई के लिए, तो पता लगा कि 15 नंबर पर जज साहब की अचानक तबियत खराब हो जाती थी और आगे की सुनवाई स्थगित हो जाती थी। मतलब ये पूरा का पूरा गिरोह, जब हमने याचिका लगानी शुरू की तो इसने हर तरह से हम पर 20 लाख का जुर्माना लगाया, 10 लाख का स्वामी ओम जी पर, 10 लाख का हम पर। किंतु उसके बाद भी जब हम डटे रहे तो ये गिरोह पूरा घबरा। और मेरी 4 याचिका थी, दिवाली के पटाखों को लेकर, जजों की नियुक्ति को लेकर और जुर्माने को लेकर, मेरे पर जो 20 लाख का जुर्माना, इन याचिका में मुझे जजों के सामने पेश होना था। किंतु ये लोग इतने अन्यायी हैं, पूरा गिरोह, ये इन्होंने मुझे जेल भेज दिया, क्योंकि इनके बस की नहीं था उन याचिकाओं पर खुले ओपन कोर्ट में सुनवाई करने। एनजीटी का चेयरमैन था स्वतंत्र कुमार, उसने मेरे खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया। मतलब ये सब जितनी घटिया नीति अपना रहे थे, किसी कानून को नहीं मान रहे, किसी संविधान को नहीं मान रहे। अरे जब तुम्हें कानून और संविधान को नहीं मानना है तो फिर इतने ऊंचे पद पर बैठे क्यों? नहीं, एक आप में इसमें आपकी शिकायत में और भी एक जगह मैं देख रहा था कि आपको मीडिया से भी शिकायत है। मीडिया में जब आप स्वामी ओम के साथ जाते थे तो जगह-जगह पर आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता था। तो नहीं, मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह देशद्रोह में लिप्त है, इसमें कोई शक नहीं है मीडिया का। और इसमें भारत सरकार ने भी ये बात कही थी, जो अपने सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि नकेल हम कस देंगे, इनको दिखा देंगे, इनकी औकात दिखा देंगे। एक पूरा का पूरा गिरोह अमेरिका की फंडिंग खाता है। आज केजरीवाल को देखे ना, अन्ना आंदोलन में देखे ना आप कि अन्ना आंदोलन में किस तरह का मीडिया का रोल था। मीडिया पैसे के लिए काम करता है, टीआरपी काम करता है। टीआरपी का होता है, विज्ञापन से मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही आकर के मुद्दा वही अटकता है कि केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो अब कैसे आप उनकी राजनीति को देखते हैं? क्या केजरीवाल का भविष्य खत्म मान रहे हैं आप? कुछ तकनीकी समस्या के कारण लगता है हम दारा सेना प्रमुख जनता जागरूक हो चुकी है और देश की जनता समझ रही है इस सब उसको। और ऐसे दुष्टों का
गद्दारों का, देशद्रोहियों का निश्चित रूप से देश की जनता विनाश करेगी। जी, जी। आप एक बार फिर से हम समझना चाहेंगे सलमान खान का भविष्य और बिग बॉस का भविष्य। जैसे आप देखते हैं स्वामी ओम के जाने के बाद लगातार मैं देख रहा हूँ कि बिग बॉस और सलमान खान का जो भविष्य है, वो डिक्लाइन ही हो रहा है, धीरे-धीरे नीचे की तरफ जा रहा है उनका सफलता का ग्राफ। क्या देखते हैं, क्या स्वामी की भविष्यवाणी में इसमें आपको लगता है कि स्वामी ओम जी के जो वक्तव्य हैं, वो आज सही हो साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, स्वामी ओम जी ने जो कहा था कि सलमान दाऊद गैंग के लिए काम कर रहा है जी, और उसके पूरे गैंग का जो लूट-खसोट है, जी, उसका वो करता था। आज दाऊद गैंग काफ़ी हद तक खत्म हुआ है। जी। तो ये हद तक उसका खात्मा हुआ है पैसे का जी, और इसमें किसका श्रेय स्वामी ओम जी को जाता है कि उन्होंने बड़ी निर्भीकता से, बड़े कठिनाइयों को सहकर भी उन्होंने इतने बड़े उसके देशद्रोह का दाऊद गैंग से उसकी संलिप्तता का खुलासा किया था सलमान खान की कि उन्होंने कहा था कि सलमान खान जो पैसा बटोरता है, जी, जो मतलब जो फ़िल्म इंडस्ट्री का पैसा हुँ, दाऊद को जाता है, वो सलमान खान के ज़रिए जाता है जी। और भारत सरकार ने उसकी जाँच की, तो आज सलमान को देख रहे हो कि सलमान कहाँ पहुँच गया आज। जी, 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 जी। कई आरोप हैं उन पर तरह-तरह के। जी, जी। जी, तो आप जो है आपके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कैसे आईआईटी में जाने की आपने तैयारी की? मैं देख रहा था 1984 के आस-पास आप पास आउट हैं आईआईटी से। जी, जी, जी। तो आप जब मैं 12th की पढ़ाई करने के बाद आपने कैसे सोचा कि मुझे आईआईटी ही जाना है? मेरे मामा जी भी आईआईटी में ही थे, उस समय प्रोफ़ेसर थे, जी, तो इसका भी मुझे प्रोत्साहन मिलता था कि जी, जब मेरे परिवार का कोई सदस्य है, जी, जी, वहाँ पर है, जी। तो कुछ मेरे मामा जी ने मुझे मेरी पढ़ाई कराई, एमपी जैन नाम है उनका, जी, जी, अभी देहरादून में है, तो उन्होंने कुछ पढ़ाई कराई, सहयोग किया, मदद की जी, और उसके बाद मैं घर में ही पढ़ाई की, मैंने ये नहीं कोचिंग सेंटर में कहीं पढ़ाई की जी, जी। और सही ढंग से विषयों को समझा और जो 12वीं की अपनी किताबें थी, उन्हीं किताबों को पढ़कर मैंने आईआईटी में दाखिला लिया। आईआईटी में आपने दाखिला लिया। फिर वहाँ से निकलने के बाद क्या आपने कोई नौकरी वगैरह जॉइन की? हाँ, मैंने 4-5 साल जिंदल ग्रुप में जी, जैन ट्यूब का ग्रुप था, जैन इस ग्रुप में इनमें सब जगह और रोहतक में एलपीएस ग्रुप है, जी, जी, नटबोल्ट, इन सब ग्रुप में मैंने काम किया जी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी फैक्ट्री डाली दिल्ली में तो अभी और आप अपनी फैक्ट्री चलाते हैं? हाँ, मेरी फैक्ट्री बेटा देखता है। जी। मैं तो सब समाज सेवा काम में ज़्यादातर लगा रहता हूँ। अच्छा, आप समाज सेवा के काम आपके सुपुत्र क्या करते हैं? उनका कैसा है? वो भी वो भी इंजीनियर हैं, जी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं वो जी, और अब मेरी फैक्ट्री सँभालते हैं वो। मेरी अच्छा, फैक्ट्री जबकि केमिकल और मेटलर्जिकल जी, किंतु वो इंजीनियर हैं तो उस काम में निपुण हैं। अच्छा, बहुत शानदार। मुझे उम्मीद है कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी और सामने बैठकर एक बार फिर से हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दारा सेना प्रमुख मुकेश जैन जी, आपसे बातचीत करके आज महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद।